हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण आज आपके लिए क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को पढ़कर आप लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में जानोगे। जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब इस चैप्टर को पढ़कर आपको पता चलेगा कि फ्रांस में कैसे क्रांति होती है। ठीक है बच्चों, तो और लेकिन हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? फिर फ्रांस में क्रांति हुई तो उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा? तो जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था इंट्रोडक्शन देते समय कि 6 to 8 आप लोग ना इंडियन हिस्ट्री को पढ़ के आए थे, तो आप और 9th और 10th की बुक को पढ़ के आपको ना वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी कि वर्ल्ड में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे थे। ठीक है, तो केवल वर्ल्ड की हिस्ट्री को जानने के लिए हम लोग ना फ्रेंच रेवोल्यूशन को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इसका एक और मोटिव भी है कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर ना विश्व के जो अन्य देश थे उनमें भी क्रांति की एक ज्योत सी जल गई थी। तो कैसे फ्रांस में क्रांति होती है, कैसे उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, कैसे उसने दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन दिया कि आप लोग भी क्रांति करो, आप लोग भी अपनी कंट्री में ना डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट करो, मोनार्की को समाप्त करो, कैसे उसने लोगों को एकजुट कर दिया फ्रांस की क्रांति ने, वो सब कुछ इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो कैसे कैसे क्रांति हुई वो हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो जो ये आपका फर्स्ट पेज है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिससे हम लोग कहेंगे, कोई तो ऐसा इवेंट होगा जिससे हम मानेंगे कि हाँ, आज से फ्रांस की क्रांति मतलब कि क्रांति की ज्योत है लोगों में जल उठी थी। तो बच्चों वो घटना कौन सी है, वो इवेंट वो कब घटित हुआ? तो वो इवेंट हुआ आपकी 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ वो सब कुछ बच्चों हम इस चैप्टर को की स्टार्टिंग जब हम लोग पढ़ेंगे आज इसको, तो उसमें जान जाएंगे। ठीक है, चलो मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in state of alarm। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस जो सिटी थी ना फ्रांस की, वो एक अलार्म की स्थिति में थी। मतलब अलार्म की स्थिति का मतलब क्या है कि बहुत ही तनाव था देश के अंदर। ठीक है, कब था बच्चों? तो 14 जुलाई 1789 को बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा था हमें पेरिस के अंदर। तो भाई ऐसा क्या हुआ था, तनाव क्यों था? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो आपका किंग था ना फ्रांस का, कौन? लुई 16, उसने ना अपने ट्रुप को, अपने सैनिकों को, अपने ट्रुप्स को कमांड दे दी थी कि आप लोग जाओ, जो फ्रांस की कैपिटल है ना पेरिस, वहाँ पर जाके आप लोग शहरों में चले जाओ। ठीक है, rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen। तो बच्चों जो शहर था ना आपका पेरिस था ना, वहाँ पर ना रूमर फैल गई, अफवाहें फैल गई, क्या कि राजा है ना उसने वो जल्दी ही वो ऑर्डर कर देगा अपनी आर्मी को कि सब सिटीजन्स के ऊपर ना ओपन फायर कर दो। ठीक है, तो अब लोग हैं, लोग तो चुपचाप नहीं बैठेंगे ना, तो सम 7000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia। ठीक है, तो कम से कम 7000 के लगभग जो मैन हैं, वुमेन्स हैं, वो टाउन हॉल के आगे इकट्ठा होते हैं। मतलब जो पेरिस है, पेरिस में जो टाउन हॉल है ना, उसके सामने सब लोग इकट्ठा होते हैं। और क्यों इकट्ठा होते हैं? उनका पर्पस होता है कि हम लोग भी, अगर राजा ने अपने ट्रूप्स भेज दिए हैं ना हम पे फायर करने के लिए, तो हम भी अपनी आर्मी बनाएंगे, हम भी राजा की सेना का सामना करेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। अगर जो कॉमन पीपल है, लोगों को अगर राजा की ट्रूप्स का सामना करना पड़ेगा तो उन्हें क्या चाहिएंगे? उन्हें भी हथियार चाहिएंगे। ठीक है, इसीलिए जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग है उन पे वो आक्रमण कर दिया, वो उनके अंदर जाके घुस गए उन बिल्डिंग्स में। और क्यों घुस गए? क्योंकि उनको हथियार की ज़रूरत थी। मतलब जब राजा ने अपने सैनिकों को पेरिस में भेजा ना, तो जो आम जनता है उसको क्या लग रहा है, आम जनता में ये अफवाह फैल गई कि राजा ने अपने सैनिक भेज दिए हैं पेरिस में, अब जल्दी ही वो हम पे फायर करवा देगा। इसी जो लोग थे ना, वो हथियारों की तलाश में सरकारी बिल्डिंगों में जाना स्टार्ट हो गए। ठीक है बच्चों,
Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of city and stormed the fortress prison. तो क्या कहता है कि 100 के लगभग जो लोग हैं ना, वो पेरिस में ईस्टर्न पार्ट में सिटी के, जो सिटी है आपकी पेरिस है, उसके ईस्टर्न पार्ट की तरफ वो लोग मार्च करते हैं। एंड स्टॉर्म्ड इन फोर्ट्रेस प्रिजन, और वहाँ पर एक किला था, ठीक है, और उस किले में क्या है बच्चों, प्रिजन है, तो उसमें वो तूफान की तरह उस प्रिजन के अंदर वो लोग एंटर हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो उस प्रिजन का नाम क्या है, द बेस्टाइल। मतलब जो लोग हैं ना, वो हथियारों की तलाश में आपके पेरिस है, पेरिस सिटी के ईस्टर्न पार्ट की तरफ कूच करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में एक किला था और उसके अंदर बेस्टाइल नाम की एक जेल थी, वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनेशन, और उनको पूरी आशा थी कि वहाँ पर ना उनको भरपूर मात्रा में हॉर्डेड एम्यूनेशन मतलब हथियार उनको वहाँ पर मिलेंगे। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released, though there were only 7 of them. तो भाई जब लोग एंटर करेंगे तो वहाँ पर क्या था, बेस्टाइल का कमांडर था। तो जैसे ही वो लोग बेस्टाइल फोर्ट के अंदर एंटर हुए तो उनका सामना बेस्टाइल फोर्ट के कमांडर से हुआ, तो उन्होंने उसको मार दिया, ठीक है। और उन्होंने जो आपकी जो वो बेस्टाइल जो प्रिजन है उसके अंदर ना जो प्रिजनर्स थे जिनको राजा ने बंदी बना रखा था, तो और उनकी संख्या कितनी थी बच्चों, 7। तो उनको भी क्या करते हैं वो लोग उनको भी कॉमन पीपल है वो उन लोगों को भी छुड़ा लेते हैं, ठीक है। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of king. और जो जितने भी लोग हैं ना, कॉमन पीपल है ना, वो बेस्टाइल फोर्ट से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो बेस्टाइल फोर्ट है वो राजा की लुई 16 की जो तानाशाही शक्ति है ना उसका प्रतीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, बेस्टाइल फोर्ट को नफरत से देखते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज, तो भाई जब वो लोग ना क्या करते हैं, वो जब एंटर करते हैं फोर्ट में तो पहले तो कमांडर को मार देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर वो जो 7 आपके प्रिजनर थे ना उनको वो रिलीज़ करवा देते हैं फोर्ट के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद में वो क्योंकि वो जो आपकी जेल है उससे नफरत करते हैं तो वे उस किले को डिमोलिस्ट भी कर देते हैं। डिमोलिस्ट मतलब तोड़ देना, ठीक है, वो उसको तोड़ देते हैं। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल, जो उसके जो स्टोन थे उस किले के, उस जेल के, ठीक है, उनके जो बचे कुछ जो अवशेष थे वो उनको मार्केट के अंदर भी बेच देते हैं, ठीक है। दोज हु विश टू कीप अ सोविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और कई लोग हैं जो उसको पहचान के रूप में, यादगार के रूप में, सोविनियर के रूप में जो उन पत्थरों को खरीदना चाहते थे वो उनको खरीद लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपके जो कॉमन पीपल है उनके मन में राजा के प्रति इतनी हेट है बच्चों कि वो हथियार की तलाश में जब बेस्टाइल फोर्ट में एंटर करते हैं तो ना केवल वो बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ देते हैं बल्कि उसके पत्थर वो मार्केट में भी बेच देते हैं, ठीक है। द डे दैट फॉलोड सॉ मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, और 14 जुलाई 1789 के बाद में जितने भी दिन बच्चों आगे आए ना वो और भी ज़्यादा रियोटिंग थे। रियोटिंग मतलब और भी ज़्यादा ना आपके क्या था, रियोट्स होते हैं आपके विरोध प्रदर्शन, दंगे वगैरह, वो और भी ज़्यादा ऐसे विरोध प्रदर्शनों से भरे हुए थे, ठीक है। कहाँ पर विरोध हो रहा था, पेरिस में भी और आपके कंट्री साइड में भी। मतलब जो लोग थे ना वो गाँव के अंदर भी, जो गांव के अंदर जो जमींदार हैं जो उनका शोषण करते हैं तो उनके विरुद्ध वो लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। और जो आपका राजा है उसके विरुद्ध वे पेरिस में विद्रोह कर रहे थे। मतलब कि 14 जुलाई के बाद में एक ना सीरीज सी विद्रोह की, रियोट्स की एक सीरीज सी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। कहाँ पर, पेरिस में भी और आपके गांव के अंदर भी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब आपको लग रहा होगा कि लोग हैं वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पेरिस में भी कर रहे हैं और कंट्री साइड में भी कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है।
तो लोग ना जो आपकी ब्रेड है, जो हमारी बेसिक नीड है ना, उसके प्राइस हाई हो गए थे आपके पेरिस में, तो वो उनका विरोध कर रहे थे लोग, ठीक है। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, कह रहा है कि जब आगे जब टाइम बीत गया, जब हिस्टोरियंस ने 14 जुलाई 1789 की घटना को याद किया, तो क्या कहते हैं वो हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड अप टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो वो 14 जुलाई 1789 की घटना को जो एक सीरीज ऑफ चेन की तरह देखते हैं कि उसके बाद तो मानो आपके विद्रोहों की एक चेन सी बन गई थी, मतलब राजा को बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था, और आखिरकार क्या हुआ, जो फ्रांस का किंग था ना, उसके एग्जीक्यूशन मतलब उसकी मृत्यु दंड तक की नौबत आ गई थी। मतलब ये क्रांति आगे जाकर जो घटना 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुई, वो कब खत्म हुई, वो कहाँ जाके रुकी, वो राजा के अंत के बाद में जाके रुकी, ठीक है। दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, उस टाइम पे तो लोगों को पता भी नहीं था कि आज जो हम लोग विद्रोह कर रहे हैं ना, उसका आउटकम ये निकलेगा कि हमारा जो राजा है ना, जो तानाशाह राजा है ना, उसका रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। उनको ये उम्मीद भी नहीं थी, परंतु ये उन्होंने करके दिखा दिया, ठीक है। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, तो बच्चों आगे के चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे जो राजा था, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया, कैसे जो राजा की तानाशाही थी, ठीक है, उसको फ्रांस से ख़त्म किया गया। ये सब हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब हमने ना जो स्टोरी मतलब बाद में घटी है, 14 जुलाई 1789 की घटना घटी है, ठीक है, उसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। जो मेन इवेंट है जिससे हम लोग फ्रांस की क्रांति की शुरुआत पढ़कर मानते हैं, वो इवेंट आज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ बच्चों, तो मैं क्या कहूँगी कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो बच्चों आज हमने ना 14 जुलाई 1789 की एक इम्पॉर्टेंट घटना को पढ़ा है, जिसके ज़रिए हम कहते हैं कि एक रिवॉल्ट की चेन है वो स्टार्ट हो गई थी आपके फ्रांस में, और वो उस इवेंट का प्रभाव इतना ज़्यादा था, मतलब उसके बाद में ऐसे लगातार घटनाएं घटती गई कि उन्होंने राजा की तानाशाही को ख़त्म करके ही छोड़ा, ठीक है बच्चों। तो और आगे चैप्टर कैसे राजा की तानाशाही ख़त्म हुई वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस में देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अपने व्यूज़ ज़रूर देना, लाइक कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।